नमस्कार दोस्तों, आज इस ट्यूटोरियल में बात करेंगे रिलेशनशिप बिल्डिंग सीक्वेंस के बारे में। रिलेशनशिप बिल्डिंग सीक्वेंस क्या होता है, किस तरीके से हम अपने कस्टमर के साथ में एक बेहतरीन रिलेशनशिप बना सकते हैं। अगर आप ईमेल मार्केटिंग करना चाहते हैं, ईमेल के थ्रू अच्छा सेल कराना चाहते हैं, मेंबरशिप दिलवाना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें अपने कस्टमर के साथ में रिलेशनशिप काफी अच्छा रखना पड़ेगा। तो यहां पर आज हम ट्यूटोरियल में आपको डिटेल से समझाएंगे रिलेशनशिप बिल्डिंग सीक्वेंस क्या होता है, कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे कस्टमर से काफी अच्छा रिलेशनशिप रखा जा सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का ट्यूटोरियल हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जब भी आप ईमेल मार्केटिंग करने के लिए जाते हैं तो आप ऐसे कस्टमर्स के साथ में डील कर रहे होते हैं जिन्हें आपने कभी देखा नहीं होता है और ना ही कस्टमर ने आपको देखा होता है कि आप कौन हैं और क्यों आखिरकार ऐसे ईमेल्स उनके पास भेज रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि यहां पर बिना किसी एक दूसरे को देखे, बिना किसी एक दूसरे को जाने, आप बेहतरीन तरीके से जो कस्टमर के साथ में या फिर क्लाइंट के साथ में है रिलेशनशिप को बिल्ड करेंगे। और देखिए, ऐसा सीक्वेंस जो होता है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। आपको बता दें कि जैसा कि पिछले ट्यूटोरियल्स में हमने आपको पूरा सीक्वेंस समझाया था कि वर्क सीक्वेंस क्या होते हैं, तो वहां पर एक बेहतरीन सीक्वेंस होता है रिलेशनशिप बिल्डिंग सीक्वेंस। क्योंकि अगर कस्टमर्स के साथ में आपका रिलेशनशिप काफी बेहतरीन रहेगा तो यकीन मानिए कि आप किसी प्रकार के प्रोडक्ट को बड़ी ही आसानी से मेल के थ्रू लोगों तक पहुंचाकर उन्हें सेल करा सकते हैं, या फिर किसी प्रकार की सर्विस को देकर आसानी से मेंबर ले सकते हैं, या फिर सब्सक्रिप्शन वहां से जनरेट कर पाएंगे। आपको यहां पर बता दें कि बेसिकली सीक्वेंस का मतलब यहां पर एक सीरीज रहता है, जो कि मेल का एक सीरीज होता है जो कि हम चलाते हैं आखिरकार, ताकि हमारा जो कस्टमर के साथ में जो रिलेशनशिप है वो काफी तेजी से और काफी अच्छा बिल्ड हो सके। तो देखिए, इसके लिए आप सबसे पहले क्या करते हैं कि अपना मेल के जो बेहतरीन फॉर्मेट्स हैं रिलेशनशिप के रिगार्डिंग वो आप तैयार कर लेते हैं, ताकि जितने भी कस्टमर्स आपके कांटेक्ट में हैं उनको आप बड़ी आसानी से मेल वगैरह भेजें, काफी प्रोस्पेक्टिव मेल भेजें, अच्छे मेल भेजें उनको, और आसानी से उनकी जानकारी को इकट्ठा करें और आसानी से उनके बीच में और अपना एक कम्युनिकेशन स्थापित करें, एक रिलेशन बनाएं। अब देखिए, इसके लिए अगर हम सबसे पहले बात करें कि क्या क्या यहां पर तरीके होते हैं, किस तरीके से कौन कौन से वे का यूज करके हम अपने जो रिलेशनशिप है उसे काफी अच्छे तरीके से बिल्ड कर सकते हैं। कस्टमर्स आप पर ट्रस्ट भी करेंगे और आपके द्वारा भेजे हुए हर एक मेल का काफी अच्छे समय से और काफी लंबे समय से वो इंतजार भी करेंगे। देखिए, अगर इसमें बात की जाए तो पहला जो हमारा वे आता है वो होता है बी ऑनेस्ट। आपको अपने कस्टमर्स या फिर क्लाइंट्स के लिए हमेशा ऑनेस्ट रहना पड़ेगा। आप कभी भी उनको किसी प्रकार की झूठी इंफॉर्मेशन नहीं दे पाएंगे। अगर आप उनको किसी न किसी प्रकार के गलत तरीके से फंसाने की कोशिश करते हैं, मान लीजिए कि आपने उनको एक ऐसे प्रोडक्ट को देने के लिए मेल किया है जो मेल जो प्रोडक्ट एकदम बकवास है, किसी काम का नहीं है, केवल आपके जो सब्सक्राइब जो भी आपके यहाँ पर कांटेक्ट में होंगे, ठीक, कस्टमर्स होंगे, उनको केवल आप वहां पर एक गलत प्रोडक्ट थमाने के लिए जा रही हैं। अब ऐसे में जो भी आपके उस प्रोडक्ट को गलती से बाय कर लेता है या फिर किसी ऐसी सर्विस जो एकदम बकवास है उसे ले लेता है, तो यहां पर क्या होता है कि नेक्स्ट टाइम वो कस्टमर्स कभी भी आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाएगा। और आपको किसी प्रकार का एक सर्विस उनको नहीं देना है, आप कम से कम हजारों सर्विसेज एक एक कस्टमर्स के पास डिलीवर करके उनसे बेनिफिट कमाने का तरीका है कि सबसे पहले तो आपको ऑनेस्टी बन के काम करना पड़ेगा। आपको बिल्कुल एकदम ऑनेस्ट रहना पड़ेगा, ठीक है ना। जो भी आप उनको सर्विस या प्रोडक्ट देंगे वो एकदम जेन्युइन होने चाहिए, उनके प्रॉफिट के लिए एकदम नंबर 1 होने चाहिए। दूसरा यहां पर आता है ऑलवेज ऑफर हाई क्वालिटी कंटेंट। यहां पर जरा मैं बात करना चाहूंगा, ऑलवेज ऑफर हाई क्वालिटी कंटेंट। तो जब भी आप उनको किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन देते हैं एकदम हाई क्वालिटी की होनी चाहिए, जो इंफॉर्मेशन उनको काफी अच्छी लगे, चाहे वो किसी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन हो, चाहे किसी सर्विस की इंफॉर्मेशन हो। अगर वो उसे लेना भी ना चाहे तो डेफिनेटली उसको आपने इतनी व्यापी तरीके से और सही तरीके से हाई क्वालिटी रूप में एक्सप्लेन किया हो कि कस्टमर से एक बार जरूर सोचे कि डेफिनेटली यार दम है इस बात में और डेफिनेटली हमें लेना चाहिए। अगला यहां पर आता है डेवलप योर पीपल स्किल। अब देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दें कि आपको पीपल के साथ में, कस्टमर्स के साथ में किस तरीके का डील करना है, अपने उस स्किल को काफी तेजी से डेवलप करना पड़ेगा। आपको यहां पर पूरी तरीके से जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है उसे सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि किस तरीके से आखिरकार नम्रता पूर्वक बात करके एक अच्छा वीआईपी कंटेंट लेके किस तरीके से कस्टमर से डील करना है। अगला आता है प्रैक्टिस माइंडफुल लिसनिंग। सबसे पहले है कि एक्चुअली आपको ये देखना पड़ेगा
प्रैक्टिस के रूप में अगर हम माइंड सेटअप करके बोले कि कस्टमर्स वाकई में आपसे चाहता क्या है, कस्टमर को किस चीज में इंटरेस्ट है। अगर कस्टमर ने आपके दिए हुए प्रोडक्ट्स को बाई नहीं किया है या फिर किसी प्रकार के जो भी आपने उनके पास ऑफर भेजे हैं अगर उनको अभी तक उन्होंने अपनाए नहीं है, तो ऐसे में आपको बिल्कुल पॉजिटिव रहना पड़ेगा और माइंड को एकदम सेट करना पड़ेगा, अपने माइंड की सुननी पड़ेगी, कस्टमर्स के माइंड की सुननी पड़ेगी कि वाकई में कस्टमर चाहता क्या, आखिरकार क्या वजह है जिस वजह से कस्टमर ने आपके उस प्रोडक्ट में इंटरेस्ट नहीं दिखाया है। तो ऐसा माइंड सेटअप करके आपको अपने माइंड में या फिर कस्टमर्स के माइंड को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और एक प्रैक्टिस के रूप में उसे लेना पड़ेगा। अब जरा बात करते हैं अगले वे के बारे में। देखिए, गेट टू नो योर सब्सक्राइबर्स। सबसे पहले तो जो भी आपके कस्टमर्स हैं या फिर सब्सक्राइबर्स हैं उनके बारे में आपको जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जैसे कि अगर हम किसी प्रकार का मेल फॉर्मेट लिखते हैं तो आपने देखा होगा कि सबसे पहले वहां पर कस्टमर्स का नाम बोलते हैं कि वेलकम। जैसे मान लीजिए अगर किसी का नाम सुरेश है, एग्जांपल देकर बता रहा हूं, तो बोलते हैं हाय सुरेश, हाउ आर यू, ऐसे करके। तो एक प्रकार का माइंड सेट करना पड़ेगा, अपने कस्टमर्स के बारे में आपको जानना पड़ेगा कि एक्चुअली कस्टमर्स कैसा है, क्या वो नीड रखता है, किस प्रकार की इंफॉर्मेशन पाना चाहता है वो। तो समय समय पर सबसे पहले तो आपको हर एक कस्टमर्स के बारे में पर्सनली जानना पड़ेगा। और पर्सनली जानने के लिए कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, केवल उनके बिहेवियर को जानिए, सेट कीजिए और उसी प्रकार के जो मैसेज वगैरह हैं, मेल्स वगैरह हैं, उनके पास सेंड करना शुरू कर दीजिए। अगला आता है प्रोवाइड वैल्यू राइट्स अवे। सबसे पहले तो आता है, जैसा कि मैं आपको सबसे पहले बता चुका हूं, कि अगर आप अपने कस्टमर्स या फिर सब्सक्राइबर्स के बीच में एक एंगेजमेंट व्यक्त करना चाहते हैं, यूं कहें एक रिलेशनशिप काफी बेहतरीन बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको हमेशा राइट वैल्यू वाला प्रोडक्ट या फिर सर्विस देनी पड़ेगी। आप कभी किसी प्रकार की घटिया या फिर बेकार तरीके की सर्विस अगर उनको ऑफर करते हैं और गलती से, क्योंकि कस्टमर्स आप पर अगर बिलीव करता है और अगर आपकी उस सर्विस को ले लेता है और उससे उसमें काफी प्रॉब्लम समझ में आती है और उसे एकदम बकवास लगती है, तो डेफिनेटली यकीन मान लीजिए कि आपका रिलेशनशिप वहां से खराब हो जाता है उस कस्टमर्स के साथ में। तो हमेशा आपको जो राइट वैल्यू का जो प्रोडक्ट वगैरह है, सर्विस है, वो आपको प्रोवाइड कराना पड़ेगा। अगला दोस्तों यहां पर आता है ऑफर कस्टमर्स रिवार्ड्स। समय समय पर कस्टमर्स को, अगर आप कस्टमर्स आपको प्रॉफिट दे रहे हैं तो डेफिनेटली समय समय पर कस्टमर्स से आपको, कस्टमर को आपने रिवार्ड्स वगैरह भी ऑफर करने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे। कि आपको यहाँ पर भले ही चाहे वो और जो ऑफर्स हो वो 10 रुपीज के हो, कुछ हो। जैसे मान लीजिए, देखिए ऑफर्स आप उनको डिस्काउंट के रूप में भी दे सकते हैं। कि मान लीजिए अगर आपके पास कोई ऑफर आया है कि यहाँ पर कस्टमर्स को हम कूपन कोड देकर किसी प्रकार का करके, और उनको अगर 10% का हम ऑफर भी दे सकते हैं, 5% का ऑफर बेनिफिट दे सकते हैं, ठीक है। तो आप इस प्रकार का उनको ऑफर भी दे सकते हैं कस्टमर्स को रिवॉर्ड्स के रूप में, या फिर किसी और प्रकार का कि अगर आप इस सर्विस लेते हैं तो डेफिनेटली अब आप हमारे लकी हैं और अब आपको हम यहां पर ये फ्री में देने वाले हैं। तो इस तरीके का आप उनको यहां पर रिवॉर्ड्स के रूप में भी कुछ एक्स्ट्रा दे सकते हैं अपने कस्टमर को, जिससे आपका रिलेशनशिप काफी अच्छा बनता है कस्टमर या फिर सब्सक्राइबर्स के साथ में। अगला है होल्ड स्पेशल इवेंट्स। अब देखिए, अगर आपको लगता है कि आप रिलेशनशिप को और अच्छी तरीके से बिल्ड करना चाहते हैं तो आप स्पेशल इवेंट्स वगैरह को होल्ड कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। लाइक जैसे वेबिनार वगैरह हो गए, या फिर अगर आप चाहें तो आप जूम वगैरह हो गया, यहाँ पर मीटअप वगैरह भी रख सकते हैं अपने सब्सक्राइबर्स, अपने कस्टमर्स का, उनको किसी प्रकार का ऑफर और प्रोवाइड करा सकते हैं, ठीक है। तो इवेंट्स वगैरह आप छोटे मोटे क्रिएट कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो आप ऑफलाइन इवेंट्स भी कर सकते हैं, अपनी कंपनी के इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करके, उनको ऑफर करके, उनको इन्वाइट करके, ताकि वो आए और वेबिनार को शामिल हो, उसमें सब कुछ समझे हर एक तरीके से, ठीक है ना। तो इस प्रकार के आप इवेंट्स वगैरह जो होते हैं ना, इनको भी आप ऑफर कर सकते हैं अपने कस्टमर्स को, जिससे आपके और आपके कस्टमर्स या फिर सब्सक्राइबर्स के बीच में जो रिलेशनशिप है वो काफी तेजी से और काफी अच्छा यहाँ पर बिल्ड होगा। अब अगला हमारा वे आता है, वो है आस्क फॉर फीडबैक। जी हाँ दोस्तों, जब भी अगर हमें अपने कस्टमर्स के साथ में या फिर हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनके साथ में अगर रिलेशनशिप को काफी मजबूत करना है, तो इसके लिए समय समय पर उनसे फीडबैक लेना बहुत जरूरी होता है। आखिरकार पता चलता है कि जो सब्सक्राइबर्स हैं उनके मन में क्या चल रहा है, किसी प्रोडक्ट को लेकर कोई क्वेरी है या फिर किसी सर्विस को लेकर कोई क्वेरी है, तो हमेशा फीडबैक जो भी आप यहाँ पर अपने मेल्स के थ्रू उनके पास भेजते रहेंगे, तो वहां पर उनसे फीडबैक के लिए जरूर ऑफर करते रहें कि अपना जो फीडबैक वगैरह है वो भेजते रहें, क्या आपको कहाँ इशू आता है या क्या आप हमारे लिए कहना चाहते हैं। तो फीडबैक उनसे मांगना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। अगला आता है इनहेंस योर कस्टमर सर्विस। यानी कि जो आपकी कस्टमर सर्विस है उससे आपको इनहेंस करना पड़ेगा, काफ़ी समझना पड़ेगा, फैलाना पड़ेगा। अपनी जो भी आप सर्विस है उसे यहाँ पर आप उन तक बड़ी आसानी से पहुँचाएंगे
और किस तरीके से है, तो आप अपने बारे में भी उनको अच्छी तरीके से समझाएंगे, जो भी आपके कस्टमर्स है कि आखिरकार आप कौन हैं, किस तरीके का ब्रांड है आपका और आपका वर्क क्या है यहाँ पर। तो इस तरीके से आसानी से आपका जो रिलेशनशिप है वो आसानी से बिल्ड होगा और काफी मजबूत बन जाएगा। कस्टमर्स आप पर ट्रस्ट करेंगे और ट्रस्ट करने के साथ मेरे दोस्त मैं आपको बता दूं कि इससे आपका सेलिंग तेजी से बढ़ेगा। आप जो भी यहाँ पर लोगों को मेंबरशिप या फिर आप किसी प्रकार का सब्सक्रिप्शन ऑफर करेंगे तो डेफिनेटली यूजर्स को अगर इंटरेस्ट आएगा तो वो वहां पर आप पर यकीन कर सकेंगे, ट्रस्ट कर सकेंगे। तो ट्रस्ट बनाना यहाँ पर बहुत जरूरी बनेगा आपके लिए और यहाँ से एंगेजमेंट जो आपका रिलेशनशिप है वो आप बना सकते हैं। तो ये कुछ 10 वे थे जो आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल फर्क करेंगे। अगर आप इन पर वर्क करते हैं तो आपका और आपके कस्टमर्स यानी कि सब्सक्राइबर्स के बीच में जो रिलेशनशिप है वो काफी तेजी से बनेगा। और ये सब कुछ आप करेंगे अपने सीक्वेंसेस से, यानी कि ईमेल की एक सीरीज चलाकर, जहां आप कस्टमर के साथ में लगातार इंगेज रह सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों कि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, जानकारी अच्छी लगे तो अपना फीडबैक जरूर भेजिएगा हमारे पास। और इसके अलावा आज के ट्यूटोरियल में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। धन्यवाद।